दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपसे रोज़ बात करता हूँ ज्योतिष के किसी न किसी विषय के संदर्भ में। मैंने विवाह की बात की थी और विवाह के संदर्भ में मैंने कहा था कि संतान विवाह का एक अभिन्न अंग है। संतान हो जाने से स्वतः स्फूर्त वैवाहिक ढेर सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। पंचम भाव से हम संतान की बात करते हैं। पंचम भाव यद्यपि विद्या और पूर्व जन्मों का भी भाव होता है, लेकिन संतान का भी भाव होता है। तो पंचम भाव यदि अच्छा हो, पंचमेश अच्छा हो, पंचम भाव के जो स्वामी हैं वह अच्छी जगह विराजमान हो, पंचम भाव पर अच्छे ग्रह की, खासकर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो संतान प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं होती और जातक या जातिका को संतान का लाभ जरूर होता है। मैं आज विशेषकर बात करूंगा संतानहीनता की। कुछ वैसे योग ज्योतिष में हैं जिनके कारण जातक को या दाम्पत्य जीवन में संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पाता। आज हम कुछ वैसे ही विषयों की चर्चा करने वाले हैं। यदि पंचमेश किसी न किसी कारण से प्रभावित है, पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे हों, उसे क्रूर ग्रह देख रहे हों, पंचमेश खराब भावों में, त्रिक भावों में बैठा हो, तो संतान उत्पत्ति में थोड़ी बाधा होती है। कुछ बात भी है वैसी प्रीत साप की और सर्प साप की, जहाँ संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। आपके स्क्रीन पे ढेर सारी कुंडलियाँ दिख रही होंगी, उस पर नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो हम बात करते हैं उदाहरण के साथ कि कब और कैसे संतान प्राप्त होने में थोड़ी बाधा होती है, थोड़ी दिक्कत होती है। आप पहली कुंडली को देखिए। यह कुंडली मेष लग्न की है और इसमें जो पंचम भाव है उसका स्वामी उसको नहीं देखता, क्योंकि वह सप्तम भाव में बैठा है, नीच का भी है। और पंचम भाव में पाप ग्रह है, राहु बैठा है, मंगल बैठा है वहाँ, और वह पाप ग्रहों से दृष्ट भी है। तो जब पंचमेश पंचम भाव को नहीं देखता है, जब पंचम भाव में कोई पाप ग्रह जैसे राहु, जैसे शनि, जैसे केतु वहाँ पर विराजमान हों या इन ग्रहों के द्वारा वो देखे जा रहे हों, तो भी संतान प्राप्त होने में दिक्कत होती है। आप दूसरे कुंडली का पर विचार करें। यह कुंडली तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली में जो पंचम भाव है वह पाप ग्रह का राशि है, वह शनि की राशि है, और उस राशि का स्वामी मतलब शनि उसे देखता भी नहीं। पांचवें भाव में पाप ग्रह अवस्थित हैं या कोई पाप ग्रह उसे देखते हों, तो ऐसी परिस्थिति में भी संतान होने में दिक्कत होती है। इसे अच्छी तरह से समझें। जो पांचवा भाव है वहाँ किसी पाप ग्रह की राशि है, उसका स्वामी मतलब पंचमेश अपने भाव को नहीं देखता। पंचम भाव में मंगल और राहु जैसे कोई पाप ग्रह बैठे हों या कोई पाप ग्रह उसे देखते हों, तो ऐसी परिस्थिति में भी संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। तीसरी कुंडली पे विचार करें। आपके स्क्रीन पे जो तीसरी कुंडली दिख रही है वह कुंडली कर्क लग्न की है और इसके पंचम भाव में मतलब वृश्चिक राशि में, पांचवें भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा हो, वहाँ कोई अन्य पाप ग्रह बैठ जाए जैसे राहु या केतु, या कोई पाप ग्रह से वह दृष्ट हो, और शनि या तो 7वें में बैठा हो या 12वें में बैठा हो। तो इस कुंडली में देखिए कर्क लग्न है और वृश्चिक राशि का 5वां भाव है। उस 5वें भाव में चंद्रमा और राहु बैठे हैं और शनि 7वें में है।
शनि 12वें में भी होता तो यही फल होता। तो ऐसे परिस्थितियों में भी जिनके भी जातक की कुंडली में वृश्चिक राशि जो पंचम भाव का स्वामी हो, पंचम भाव का राशि हो, वहाँ चंद्रमा और कोई पाप ग्रह बैठें और शनि 7वें ग्रह में या 12वें घर में बैठा हो तो संतान भाव में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। अब चौथी कुंडली पे विचार कीजिए। यह कुंडली भी मेष लग्न की है, किसी लग्न में हो सकते हैं। मैंने उदाहरण के लिए कालपुरुष को लिया है। यह मेष लग्न की कुंडली है और इसका जो भाग्य भाव का स्वामी है वह 12वें भाव में बैठा है। लग्नेश अस्त है, सूर्य के साथ बैठा है, वह नीच का भी है। और राशि मतलब चंद्रमा जहाँ बैठा है उसका स्वामी यदि 6-8 भाव में बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी संतान भाव पीड़ित हो जाता है और संतान होने में दिक्कत होती है। फिर से समझें इसे। भाग्येश मतलब 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाके बैठा हो, लग्नेश अस्त हो, कम्बस्ट हो, सूर्य के साथ बैठा हो, इतनी डिग्री में बैठा हो कि वह अस्त हो जाए, कम्बस्ट हो जाए। और जो चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी यदि 6 या 8वें भाव में बैठ जाए तो संतान होने में दिक्कत होती है। आगे चलें, आप 5वीं कुंडली पे गौर करें। 5वीं कुंडली आपको दिख रही होगी। यह कुंडली धनु लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा और शुक्र को होना चाहिए। वृश्चिक राशि का चंद्रमा और शुक्र हो। सप्तमेश जो है वो 5वें घर में आके बैठ जाए और सप्तम भाव में मंगल बैठ जाए, लग्न में कोई पाप ग्रह हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमने देखा है कि संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, दिक्कत होती है। शर्त क्या है? शर्त है कि जो चंद्रमा और शुक्र को वृश्चिक राशि में बैठना चाहिए और जो 7वां घर का स्वामी है वह 5वें घर में बैठ जाए और 7वें भाव में मंगल बैठे और लग्न में कोई पाप ग्रह हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी संतान होने में दिक्कत होती है। अगली कुंडली को आप देखें। यह कुंडली भी मेष लग्न की है। मैंने कालपुरुष को समझाने के लिए आपको कालपुरुष की कुंडली ली है, कोई भी कुंडली हो सकता है। इसमें संतानहीनता का या संतान होने में बाधा होने के लिए शर्त है कि जो पंचमेश है वह 6ठे भाव में बैठ जाए। पंचमेश 6ठे भाव में बैठ जाए, सप्तमेश 8वें भाव में बैठ जाए और नवमेश 12वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी संतान होने में बाधा होती है। आप देखिए गौर करके, पंचमेश कौन है? सूर्य। कहाँ बैठा है? 6ठे भाव में। सप्तमेश कौन है? शुक्र। कहाँ बैठा है? 8वें भाव में। नवमेश कौन है? बृहस्पति। कहाँ बैठा है? वह बैठा है 12वें भाव में। और जब कभी भी ऐसा हो तो जातक को संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है, जातिका को संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। मैं एक और कुंडली आपको दिखलाना चाहता हूँ और यह कुंडली है, यह कुंडली है आपको मेष लग्न की ही। इसमें बृहस्पति 5वें घर में बैठा है और बृहस्पति से 5 में कोई पाप ग्रह बैठ जाए। आप देखिए कि बृहस्पति 5वें में है और उससे 5वें में शनि बैठे हैं, कोई भी पाप का राहु बैठ जाए वहाँ, तो बृहस्पति का 5वें घर में बैठना, स्थान नाश करना और उससे 5वें भवात भवम, बृहस्पति से 5वें, 5वें से 5वें मतलब 9वें भाव में भी यदि कोई क्रूर ग्रह, कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में भी संतान होने में बाधा होती है। मैं एक और योग की चर्चा करूंगा। वह योग है कि 6ठे भाव में सूर्य जिस नवमांश राशि में है वह राशि 7वें भाव की राशि हो। गौर से सुनिए, 7वें भाव की राशि कौन सी राशि होनी चाहिए? जो उनके नवमांश में सूर्य की राशि है।
नवमांश में सूर्य जहाँ बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वही राशि यदि 7वें भाव में पड़ती है और सप्तमेश 8वें भाव में हो और वहाँ पर कोई पाप ग्रह हो। यह कुंडली जो है, यह मीन लग्न की कुंडली है। सप्तमेश जो है वह बुध है। बुध बैठा है 8वें घर में, वहाँ शनि बैठा है। और इतना ही नहीं, जो सप्तम भाव की राशि है वह राशि वही है जो नवमांश में सूर्य की राशि है। तो ऐसी परिस्थिति में भी संतान होने में बाधा होती है। ऐसी परिस्थिति में या तो जो उनका पति होता है जातिका का, वह संतान उत्पत्ति करने में सक्षम न हो, या यदि पति है तो उसकी पत्नी को कुछ उस तरह की दिक्कत होती है क्लिनिकली कि वो संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ होती हैं। तो ऐसे ढेर सारे योग ज्योतिष में बतलाए गए हैं। मैंने पहले चर्चा की थी एक सर्प साप योग की। उसमें मैंने कहा था कि 5वें भाव में राहु हो और वह 11वें भाव से या कहीं से वह मंगल को से दृष्ट हो, मंगल उसे देखता हो, तो सर्प साप के अनुसार संतान की उत्पत्ति नहीं होती। एक और बात मैंने कही थी कि यदि पितृ साप भी हो तो संतान भाव पीड़ित हो जाता है। इसलिए हमारे भारतीय ज्योतिष में संतान कई प्रकार के बताए गए हैं। संतान एक औरस जो पति पत्नी के संयोग से होता है, उसके अपने रस से, उसको औरस कहते हैं। एक पुत्र कहते हैं क्षेत्रज। कौन क्षेत्रज होता है कि क्षेत्र तो पत्नी का हो लेकिन बीज किसी और का हो, उसे क्षेत्रज कहते हैं। दत्तक पुत्र, गोद ले लिया गया पुत्र को दत्तक कहते हैं। कृत पुत्र, जिसे खरीद लिया गया हो, उसे कृत पुत्र कहते हैं। ऐसे ढेर सारे पुत्रों की चर्चा है। मैं अगले वीडियो में जब और इस संदर्भ में बात करूंगा तो मैं सभी तरह के पुत्रों की, जार पुत्र, पुनर्गर्भा पुत्र, औरस पुत्र, क्षेत्रज पुत्र, दत्तक पुत्र, इन पर जो योग बनते हैं इनकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत नमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।